थोड़ी सी जो पैराडॉक्सिकल चीज़ें हैं ना उसमें फिर भी बंदा फंस जाता है। जैसे अभी मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि खुद को जीरो करें हाँ। और साथ में ये भी खुद को माफ भी कर दें, खुद से प्यार भी करें, तो वो वेयर इज द लाइन जिसमें आप सेल्फ हेट भी ना करें और सेल्फ लव भी करना है, पता नहीं वो क्या है, आप समझ खुद नहीं आ को रही। अगर जीरो कर दें हम्म। या खुद से आपको प्यार है, अगर आपको खुद से प्यार है, आप चाहते हैं आपके साथ कुछ गलत ना हो, यही है, ठीक है, तो आपके साथ कोई भी जुल्म ना करे, कोई हैंड ना हो, अल्लाह भी, कोई कुदरत भी कुछ ना करे, ठीक है, तो सबसे आसान ये है कि पहले तो आप अपने ऊपर जुल्म ना करें। हम ज्यादातर अपने ऊपर जुल्म करते हैं, तो मैं कहता हूँ अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें। मतलब अगर अल्लाह मियाँ ने आपको सुजुकी बनाया है तो आप ना जिद करें मैंने ट्रक जितना सामान उठाना है। मतलब अगर आपको अल्लाह ने इबादत कही है कि चल 5 नमाज़ पढ़, चल निकल, नहीं जी नहीं, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगी, मैं शराक भी पढ़ूंगी, मैं चौथ भी पढ़ूंगी, मैं बाथरूम जाते की दुआ, आते की दुआ भी पढ़ूंगी, ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, मैं पूरे महीने रोजे भी रखांगी, वो कई बार नबी करीम से भी ज्यादा कर जाते हैं। ये गुस्ताखी है, वो काम हमने नहीं करना। जैसे साहबा में से कईयों ने कस्में उठा ली तो हजूर ने डांटा और कस्में तोड़वाई, तुम मेरे से भी मुझे आगे तो जाओ। ऐसे लगता है अपने बारे में कि कमिंग फ्रॉम अ सैयद फैमिली, बहुत ही बेयर मिनिमम हमारा, तो मेरा तो ना जिक्र होता था पहले भी, आपके मिलने से पहले भी कुछ नहीं। अक्सर हम मिलके कोई पढ़ाई शुरू करते थे तो सबसे कम मैं पढ़ी होती थी, मर के 50 दफ़ा या इस तरह जी, कुछ। तो मैं तो पहली उसमें बहुत कम पीछे थी पीछे थी। जी। लेकिन आप देखें, मेरी विरासत में कुछ चीजें आई हैं, मैंने जीरो से नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। मेरा दादा भी मुसलमान था, अबू भी थे, अबू पढ़े लिखे इंग्लिश के प्रोफेसर। तो मैंने स्टार्ट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से, फार्मर घर, खेती बाड़ी बैकग्राउंड भी था, जिम्मेदारी भी थी, राजपूती भी थी। एक बंदा है वो बेचारा पैदा ही किसी नॉन मुस्लिम घराने में हुआ है, तो उसको मेरे से ज़्यादा पहले वो सफ़र तय करना पड़ेगा ना। तो मेरे बड़ों की पीछे जो सेक्रीफाइसेज हैं वो विरासत में मेरे तक आई हैं, मुझे उनकी कदर नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये विरासत में मुसलमानी मेरे नाम के साथ लिखी गई है, ठीक है। विरासत में घर मिल जाए तो बंदे को कदर नहीं होती कि अपना घर बनाना, चाहे एक मरले का, क्या उसकी खुशी होती है। आप पैदा हुए हैं घर में BMW, ब्यूक, लिंकन खड़ी हैं, और एक बंदा है वो घर में जो पैदा हुआ है उस घर में साइकिल भी नहीं है, वो जिस दिन पहली साइकिल लेगा ना, उसकी खुशियां, आप जो मर्सिडीज पे फिरते हैं ना, आपको वो खुशी नहीं होगी जो उसके पास होगी। उसको जो चीज नजर आएगी, उसकी जो फीलिंग होगी वो और होगी। आप हैरान हो रहे होंगे यार साइकिल पे खुश हो रहा है, क्योंकि आपको कदर नहीं है, आप तो गाड़ी में पैदा हुए हैं। इसी तरह पॉजिटिव चीजें भी विरासत में आती हैं। आप लोग हैं सैयद, ठीक है, आपके बड़ों ने एक करबला नहीं, पता नहीं कितनी करबलाएं भुगती हैं, कुर्बानियां दी हैं। अब इबादत की हाईएस्ट फॉर्म जो है वो कुर्बानी है अल्लाह के लिए। वो अल्लाह के लिए जो कुर्बानी है ना, वो एडअप होती रहती है, वो चलती रहती है, ठीक है। मरने से पहले मर जाओ, तो आप कह रही ना कैसे प्यार करें, अपने आप से भी प्यार करें, जीरो भी हो, यही सवाल है ना। तो आप रहे ना अपने आप से प्यार, यही आप गायब हो जाए, आप हुए ही ना। जब आप हुएंगे ही नहीं तो क्या ज्यादती होगी आपके साथ, क्या जुल्म होएगा, ठीक है। तो जीरो अगर ला आप उसकी खातिर होते हैं, आपका कोई माशूक है। मुझे जुलेखा की कहानी किसी भी कहानी से ज्यादा इसलिए अच्छी लगती है कि वो औरत जो अपने हाथ के पाले हुए गुलाम को, उस पर उसकी नीयत खराब हो गई। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गंदी बैड करेक्टर समझा जाएगा। हमारे महलों में हर जगह उसका जिक्र किस तरह किया जाएगा, और वो औरतों ने करना शुरू कर दिया था। जब वो उसकी सहेलियों जो जिमखाना की उसकी पार्टी थी या क्लब की, जो एलीट क्लास का एक अपना क्लब होता है ना, उसी में बैठे किटी पार्टी, तो उसमें एक दूसरे को इशारे शुरे शुरू हो गए सन के। तो उसने उन्हें सबक देने के लिए एक बारी गया ना कि काका जरा तू नंगी ना जरा, उनके भी हाथ कट गए। उन्होंने कहा ठीक है, मरी तो सही जगह थे, ठीक है, लेकिन वो मरी नहीं ना, मर जाती ना यूसुफ पे, ठीक है। थी मलका, ऊपर से उस वक्त की मिस यूनिवर्स थी,
ठीक है, ठीक है यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न होएगा पर है तो गुलाम ही सी ना, खुद पाला हुआ। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि मैं माँ के दर्जे पे हूँ। मेरा खामन जब इसे लेके आया था तो उसने कहा था कि हमारी औलाद कोई नहीं है तो इसको पालते हैं, तो कल को चलो हमारी एनू पाल लेंगे। नेक्स्ट लेवल इश्क किया उसने। ठीक है, अब वो बच्चा पहले ही वो आजिज़ी में, वो कुएं में से गिर के आ रहे हैं, एक धागे की नल की उनकी कीमत लगी है, ख्वाबें उन्होंने कोई और देखी हुई है, ड्रग डीलिंग कोई और है उनकी। ठीक है, लेकिन अब वहां पे वही जुलेखा जो उनके सामने खुद को पेश करी, मेरा ख्याल है किसी भी औरत के लिए ये डिग्रेडिंग होता है। तो वाइफ भी जो होती है ना, वो आप आ जाए सही, वो खुद नहीं कपड़े उतार। मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा तो यार तुसी बड़ी भैड़ी कौम हैगी है, इन्होंने एक क्लिप कट के ला देना है डॉक्टर साहब के इतराफात। ठीक है, ओहो जी बाजी ने एक क्लिप कर देना है, इसको कैसे पता है? ये एक के एक्सपीरियंस पे तो हो नहीं सकता, ये कम से कम 3-4 का हो तो फिर बंदा कह सकता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो शाह जी बड़े ध्यान रखने पैंदे ने।